नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से तो जागी, चाहे देरी से ही सही। ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो पाई है। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे को लेकर एक बहुत ही जरूरी बयान दिया है। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार कहां सोई हुई थी जब भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर मारपीट की जा रही थी? तब मध्य प्रदेश सरकार कहां थी जब सामंती वकील सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भीम आर्मी को ललकार रहे थे, कह रहे थे कि आओ, दम है तो आकर लगाकर दिखाओ बाबा साहेब की प्रतिमा? उस समय प्रशासन कहां सोया हुआ था? और आज तकरीबन 5 महीने बीत चुके हैं और इसीलिए मैंने कुंभकर्णी नींद से संबोधित किया। अब जाकर उनकी नींद खुली है। आखिरकार दोस्तों, समझना पड़ेगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहेब की प्रतिमा का विरोध लगातार हो रहा था, वो एक मनुवादी सोच के कारण हो रहा था। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार इतने समय बाद बयान क्यों दे रही है? आखिर किसका दबाव है? दोस्तों, 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी का सम्मेलन हुआ था। जगह जगह से भीम आर्मी के लोग पहुंचे थे और मध्य प्रदेश की भूमि, ग्वालियर की भूमि नीली हो गई थी। आसमान में भीम आर्मी के झंडे लहरा रहे थे। इस भीड़ को देखकर वहां पर पुलिस की सुरक्षा भी चार चौबंद कर दी गई थी। डर था कि कहीं भीड़ शहर में घुसकर शहर में तोड़फोड़ ना मचा दे। इसीलिए भीम आर्मी को ग्वालियर हाई कोर्ट से 25 किलोमीटर दूर एक मैदान में रोक दिया गया। लेकिन उनका आंदोलन फिर भी कम नहीं हुआ। लगातार लोग आते जा रहे थे और आखिरकार विनय रतन जी वहां पर पहुंचते हैं बाबा साहेब की छोटी प्रतिमा लेकर, एक प्रतीक के रूप में, और सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि मूर्ति तो वहीं लगेगी। तारीखें और भी आएंगी, आंदोलन और भी होंगे, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा वहीं पर लगकर रहेगी। ये खुली चुनौती उन्होंने ग्वालियर में जाकर दी और उस वक्त सामंती वकील कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जो ललकार रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाकर दिखाओ। जब भीम आर्मी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो किसी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, मोहन यादव ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने तकरीबन 1.5 मिनट तक बोला है और इस 1.5 मिनट के दौरान सिर्फ चंद सेकंड बाबा साहेब के ऊपर बोले, बाकी कांग्रेस के ऊपर अपना ठिकरा फोड़ते रहे। कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी, सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है। अम्बेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। आप कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अम्बेडकर जी का, और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया। उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अम्बेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के, दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बम्बई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहाँ जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अम्बेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहा जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अम्बेडकर जी का अपमान किया और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला। दोस्तों, जैसा कि आपने बयान में देखा कि मुख्यमंत्री महोदय लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की बात आई तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी फैसला करेगी हम उसी के अनुरूप चलेंगे। कमेटी किसकी? सरकार की, प्रशासन की। कमेटी क्या फैसला सुनाएगी? जो प्रशासन चाहेगा। क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रशासन ने नहीं लगवाई? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिरकार बहुजनों को बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने के लिए 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। और जरा सोचिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लग जाती है तब कोई विरोध दर्ज नहीं होता है, तब कोई कमेटी नहीं बनती है, कोई फैसले नहीं सुनाए जाते, कोई
तर्क वितर्क नहीं होते कि मनु संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन। आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कायम करने वाले मनु ही थे। मनुस्मृति बाबा साहेब अंबेडकर ने जलाकर राख कर दी थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मनुस्मृति में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर उसको जलाया नहीं जाता तो दलितों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती, और इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, संविधान बनाने के बाद बाबा साहेब तो चले गए, लेकिन रखवाले उसकी रखवाली नहीं कर पाए, चौकीदारी नहीं कर पाए। और आज राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति उस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रखवाली किसको करनी है? चौकीदार कौन है? वही लोग जिनके लिए बाबा साहेब लड़े, वही लोग जिनको बाबा साहेब ने एक दर्जा दिलाया समानता का। वो लोग अगर उसकी चौकीदारी नहीं करेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में लुटेरे उनके संविधान को भी लूट लेंगे। लगातार कोशिशें होती रही हैं, लगातार होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।